मांग रहे हैं, पार्टी का हिस्सा बन चुके हैं। और ऐसा लगता है कि ऐतिहासिक काल जो है भारत का, जब आप हिस्ट्री में देखेंगे तो एक स्वर्णिम काल के नाम से जाना जाएगा। तो हमें लगता है कि हम भी इसका हिस्सा क्यों ना बने, हम भी क्यों ना मोदी जी की सेना में शामिल हो जाएं। और जो काम अभी भी देखिए, इस हफ्ते की अगर मैं बात करूं, ज्यादा दूर क्या जाना, वक्फ बोर्ड कितनी बड़ी हमारे देश के प्रति जो है साजिश की हुई थी। जब देश का विभाजन हुआ था तो जो भारत से जो मुसलमान वहां गए, उन्होंने बड़ी चालाकी से अपनी जमीनें वक्फ बोर्ड में डाल दी, और जो पाकिस्तान से हिंदू भारत आए, उनकी जमीनें जो है पाकिस्तानी सरकार ने ले ली। ये हमेशा हिंदुओं के साथ में इस तरह के कोई ना कोई षड्यंत्र होते रहते हैं। और कांग्रेस ने उस पे बढ़कर उनको एक ऐसा कानून बनाया कि ये किसी कानून के अंदर नहीं आते हैं। वो चाहे तो किसी की जमीन को अपना ले, किसी भी इमारत को बोले, वक्फ को पूरी आजादी दे दी। और जिसमें आप मानेंगे नहीं, अब तक उन्होंने इतनी जमीन हत्या दी थी कि न जाने कितने पाकिस्तान, 2-3 पाकिस्तान वहां पे बन सकते हैं, सोचिए। और अगर इनको कुछ कहते तो ये कहते हम सड़कों पे आ जाएंगे और हम खून खराबा कर देंगे। इन्होंने राम मंदिर के टाइम पे भी यही किया, इन्होंने जो है 370 के टाइम पे यही किया, इन्होंने सीए के टाइम पे भी यही किया कि हम तो जी खून खराबा कर देंगे, हम तो जी सड़कों पे आ जाएंगे। अब तक की कोई सरकारें होंगी जो सुनती थी और दुबक जाती थी, क्योंकि पता तो सबको ही था कि जो बिल है ये आते ही रहते थे। लेकिन ये जो मोदी की सरकार है, आपने देखा क्या ललकारे, और उन्होंने बोला कि आओ, मैं अमित शाह जी ने बोला मैं देखता हूँ, तुमको सेट करता हूँ कौन यहाँ पे सड़क पे आके उतरता है। और क्या उन्होंने सफलता से जो है बिल पारित किया, और किसी ने पूरे देश में चू तक नहीं। ये जो व्यवस्था है, ये जो जिस दम से ये सरकार चला रहे हैं, ऐसा नजारा आज तक इससे पहले किसी ने नहीं देखा। एक वक्त था जब अटल जी को इतना ज्यादा मजबूर कर दिया जाता था, अगर वो बेचारे सरकार भी चलाने चलते थे तो पार्लियामेंट पे अटैक किया जाता था, एक वोट से जो उनकी सरकार गिरा दी जाती थी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की देखिए क्या तौद है कि हम जो भी हैं, अमित शाह जी हो गए, उनकी जो पार्टी के लोग हैं, वो डंके की चोट पे कहते हैं विपक्ष वालों को कि अगले 20 साल तक तुम लोग तैयार रहो विपक्ष में बैठने के लिए, और तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें विपक्ष में ही बैठना पड़ेगा। और वो भी जानते हैं कि 20 साल तक तो विपक्ष में ही उनको बैठना पड़ेगा। दोस्तों, ये आज हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो है ये एक स्वर्णिम काल है। हिमाचल में जो है, मेरे हिमाचल के जो लोग, जैसे मैंने कहा कि चाहे वो सीधे हैं, भोले हैं और बड़े ही दिल के सच्चे हैं, लेकिन जिस तरह से इनका उपहास किया गया है, जिस तरह से इनकी ईमानदारी का और इनके भोलेपन का मजाक उड़ाया गया है, खासकर सुक्खू सरकार ने। कभी भी ये लोग आते हैं, कुछ भी बोलते हैं, हम लोग ऐसा कर लेंगे, दूध इतने में खरीद लेंगे, गोबर इतने में खरीद लेंगे। और जैसे मेरी माँ हमेशा कहती हैं कि अब इंसान का ही भरोसा करेगा, है ना। तो एक इंसान, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी कभी कोई झूठा वादा नहीं करते, इतने झूठे वादे हमारे साथ किए तो हम लोग भ्रमित हो गए। लेकिन कोई बात नहीं, वो वक्त भी दूर नहीं है, अभी मात्र 1-1.5 साल में अभी कैंपेन शुरू हो जाएगा। और इस वक्त तो मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मुझे तो लगता है ऐसी शर्मनाक हार इनकी होगी कि हमेशा हमेशा के लिए इनका सुपड़ा यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। और जैसे सुनहरा काल जो है, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया या हमारे मध्य प्रदेश, जब मध्य प्रदेश के लोग आते हैं तो हम उनके बारे में क्या सोचते हैं कि कितने सनातनी लोग हैं। देखो सारी 28 के 28 जितनी भी उनकी सीटें हैं, सब के सब इन लोगों को जो है दिए। तो हमारे हिमाचल प्रदेश में भी जब फिर से भगवा झंडा लहराएगा तो ये पूरी दुनिया देखेगी कि देखो हिमाचलियों ने फिर से कर दिखाया, और पूरा हिमाचल जो है भगवा हो गया। दोस्तों, मेरी बहुत इच्छा है कि मैं जो चाहे मैं अपने हिमाचल के लिए करूं। हमारी मातृभूमि के लिए हमारे क्या भाव होते हैं, हमारी क्या भावना होती है, उसको हम कैसे बता सकते हैं। उसको क्या, मातृभूमि से बढ़कर क्या ही होता है। कोई अपना दिल तो नहीं दस ही सकता है, पर अपना से जे घर आ बाहर आ से अपना गाँव आ तिससे बड़े आगे चली और क्या भी सका होना, हरी से जे अपनी जवान या हर से अपना खाना इससे बड़ी ने क्या भी सका था। इस कोई दसने की गल नहीं भी मेरा तुहा खातर या दूसरा खातर क्या मेरा दिला चाह। पर जैसे राणा जी ने कहा कि अपनी लिमिटेशन से 17 मेरी विधानसभाएं, अब एमएलए लोगों के बड़े बड़े बजट होते हैं, इनको कई करोड़ों में मिलते हैं, लेकिन हम लोगों को जो है थोड़ा संघर्षमयी है। लेकिन जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के जो भी काम होंगे,
चाहे वो सड़कों के हो गए या विद्यालयों के हो गए, तो मैं जरूर आपके डाकिया बनकर जो है वो केंद्र तक आपका मैसेज लेके जाऊंगी। और जो भी सांसद निधि जो मुझसे मेरे पास आई है आप लोगों के लिए, मैं कोई नहीं होती हूँ आपको देने के लिए। हाँ जी, तो केंद्रीय विद्यालय के लिए मैंने धर्मेंद्र प्रधान जी से स्पेशली, मैं यहाँ के केंद्रीय विद्यालय के लिए मैंने उनसे मीटिंग की है और फ्लाईओवर का इन्होंने मुझे आज बताया है। देखिए, मैं कोई नहीं हूँ, मैं मात्र आपके डाकिया हूँ। वो जो सांसद निधि भी आई है वो भी प्राइम मिनिस्टर जी ने यहाँ भेजी है और ये काम भी प्रधानमंत्री जी करेंगे। और उनको इतनी चिंता है कि मैं आपको बता नहीं सकती कि हमें ऊपर से कितने बार मैसेज आते हैं कि आपने क्या किया, आपने नमो ऐप में क्या डाला, आपने कहाँ जाइए। तो हम कोई नहीं है, हम सिर्फ आपके डाकिए हैं और करने वाले वो है। बस आप अपना आशीर्वाद जो है भारतीय जनता पार्टी पे बना के रखें। जय हिंद। सांसद कंगना रनौत जी ने तमाम धन्यवाद जी संबोधित किया और काफ़ी बातें यहाँ पे कही। इसी के साथ ही मैं शिव वालिया आप सभी से इस राज्य तथा उत्तर देश प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े हैं आप लाइव टाइम्स टीवी के साथ। लाइव टाइम्स टीवी के लिए जोगिंद्रनगर एहजू से मैं संवाददाता शिव वालिया। धन्यवाद।